पिछले क्लास में हम लोग रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर की बात किए थे। कौन से मामले में? क्रिमिनल मामले में। कि क्रिमिनल मामले में जो कैरेक्टर है वो किस किस कंडीशन में रेलेवेंट होता है या इररेलेवेंट होता है। गुड कैरेक्टर कहाँ रेलेवेंट होता है, बैड कैरेक्टर कहाँ रेलेवेंट होता है। ओके, ध्यान है सबको? आज हम लोग रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर पढ़ेंगे इन सिविल केसेस, सिविल मामले में। सिविल मामलों में कैरेक्टर जो है कहां कहां रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है या क्या स्टेटस है कैरेक्टर का। रेलेवेंसी के मामले में हम लोग सिविल मामलों में देखेंगे क्या पोजीशन है। ओके, सेक्शन आप लोग 52 निकालिएगा। सेक्शन 52 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 52, सेक्शन 52। In civil cases, character to prove conduct imputed irrelevant. In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant, except in so far as such character appears from fact otherwise relevant. सब लोग देख लिए सेक्शन 52। लैंग्वेज देख लीजिएगा 52 का क्या है, समझिएगा। सेक्शन 52 कह रहा है अपने पहले पैरा में, जो शुरुआत में जो लिखा हुआ वो कह रहा है कि सिविल मामलों में जो आपका कैरेक्टर होगा वह क्या होगा? इररेलेवेंट होगा। ठीक है ना। इन जनरल रूल सामान्यतः क्या होता है, ठीक है ना, इन सिविल केसेस एविडेंस ऑफ कैरेक्टर, इन सिविल केसेस एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न इज नॉट एडमिसिबल फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग इंटरफेरेंस ऑफ हिज कंडक्ट, यानी कि यह इररेलेवेंट होता है। ओके, एब्सोल्युटली इररेलेवेंट होता है। ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को। जनरल रूल में, ठीक है ना, द कैरेक्टर टू बी इररेलेवेंट एब्सोल्युटली इन सिविल केसेस। जनरल रूल में सिविल मामले में जो कैरेक्टर होता है वह इररेलेवेंट होता है। ओके, निकी, अंशु, चित्रांशी, रानी, पिंकी, अर्पणा, क्लियर? निशा, राहुल, रंजीत, मौसमी, हाँ, सिंपल सा। क्रिमिनल मामले में देखे थे हम लोग, ठीक है ना। क्रिमिनल मामले में कौन कौन सेक्शन देखे थे हम लोग? क्रिमिनल मामले में बताइएगा कौन कौन सेक्शन था क्रिमिनल मामले के लिए। कैरेक्टर रेलेवेंसी के बारे में कौन कौन सेक्शन देखे थे हम लोग? सेक्शन 53 और सेक्शन 54। हाँ, ध्यान रखिएगा, आप लोग भूलिए नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है ना। ये जो अभी बता रहे हैं यह आपके जुडिशरी के मेंस के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन सिविल केसेस। यह आपको मेंस में पूछता है यह क्वेश्चन, ठीक है ना। या फिर एक क्वेश्चन और पूछता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैरेक्टर इज रेलेवेंट इन सिविल केसेस। दोनों में से कुछ भी आपको पूछ सकता है। या तो आप शॉर्ट नोट्स लिखेंगे कि सिविल मामले में जो कैरेक्टर की रेलेवेंसी है उस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, या किन किन सर्कमस्टांसेस में सिविल मामले में कैरेक्टर जो है वो रेलेवेंट होता है। ओके, तो ये आपको क्वेश्चंस रहता है इस तरीके से, तो आप समझ लीजिएगा। बस आपको सेक्शंस एलोबरेट कर देना है, आपका यह आंसर बन जाएगा आपका। सेक्शन 52 क्या कह रहा है? शुरुआत में सेक्शन 52 कह रहा है
कि सिविल मामले में जो जनरल रूल, जो समानतया नियम क्या है, समानतया नियम है कि जो सिविल वाद होगा, जो सिविल मामला होगा, उसमें कैरेक्टर जो है किसी काम का नहीं है। कैरेक्टर के बारे में कोई बात ही नहीं करना है। किसी आदमी का कैरेक्टर कैसा है, वो कोई भी चीज मतलब वो कैरी नहीं करेगा, किसी तरह से लाई नहीं करेगा आपके कोर्ट में कि वो उसका कैरेक्टर कैसा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इररिलेवेंट है सिविल मामले में, ठीक है ना। अब इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, क्यों हम लोग बोलते हैं कि इररिलेवेंट है, ठीक है ना। तो इसके पीछे जो रीजन है, क्योंकि कोर्ट शुड ट्राई द केस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। सिविल मामले में जो कोर्ट डिसाइड करता है किसी मामले को, ठीक है ना, उसका जो ट्रायल होता है वह फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जो फैक्ट्स है उस पर निर्णय आता है, जो ट्रायल चलता है। एंड द सर्कमस्टांसेस, केवल फैक्ट्स पे और सर्कमस्टांसेस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। आप अच्छे नेचर के हैं या बुरे नेचर के हैं, सिविल मामले में इस बात का कोई लेना देना नहीं है। सिविल मामले में इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि यह जमीन किसकी है। तो जमीन जब किसकी है, जब इसकी वो कोर्ट डिसाइड करेगा, तो क्या फर्क पड़ता है कि यह आदमी अच्छा है कि बुरा है। कॉन्ट्रैक्ट की जब बात करते हो, अभी सिविल मामला है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट अगर किए हुए हैं और वो ब्रीच कर रहे हैं या कोई उस तरह का डिस्प्यूट होता है, तो क्या फर्क पड़ता है कोर्ट को कि आप अच्छे आदमी हैं कि बुरे आदमी हैं। कोई मैटर करता है आप अच्छे आदमी हैं कि बुरे आदमी हैं? कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, क्योंकि वह फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। अच्छा आदमी भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, अच्छा आदमी भी किसी का जमीन जो है वो छीन सकता है। ये तो कोई मतलब जनरल तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि बुरा आदमी ही बुरा करेगा। क्रिमिनल मामले में तो देखते थे, चलो ठीक है, बट सिविल मामले में तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छे लोगों के बीच भी डाइवोर्स होता है, ठीक है ना। जिसको हम लोग सो कॉल्ड अच्छे लोग कहते हैं, वह भी क्रुएल्टी करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो सिविल मामला होता है, हम लोग जो कहते हैं कि कैरेक्टर जो है वो इररिलेवेंट है, इसके पीछे रीजन यही है, ठीक है ना। द प्रिंसिपल रीजन बिहाइंड दिस प्रोविजन, ठीक है ना, क्या है कि द कोर्ट शुड ट्राई द केस ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, नॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। क्लियर? ये क्लियर हो गया ये चीजें? हाँ, अब कोई किसी का जमीन पोजीशन में ले लिया है, ठीक है ना, और वो उसका कैरेक्टर की बात कर रहा है कि इसका काम है ट्रेसपास करना, घर में घुस जाना, कोई मैटर नहीं करता है। आप अपनी जमीन के रिगार्डिंग बात कीजिए कि आपका जमीन आपका है तो आपको मिलेगा। अगर वो क्या कहते हैं, वो जबरदस्ती आप पोजीशन में ले लिया है तो उसका कैरेक्टर इररिलेवेंट है। जनरल रूल सेक्शन 52, सेक्शन 52 का जो सेकंड पैरा कह रहा है एक्सेप्ट के बाद, वो एक्सेप्शन है। यहां पे हम लिख दिए हैं, देखिएगा, एक्सेप्शंस, ठीक है ना। तो कहता है क्या, जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन पूछे थे, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे थे कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैरेक्टर इज रेलेवेंट इन सिविल केसेस। शुरुआत में क्या सिखाए आपको? शुरुआत में सिखाए कि सिविल मामले में कैरेक्टर इररिलेवेंट होता है। वेरी गुड। उसका कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है। क्या? तो कहता है कि व्हेन कैरेक्टर रेलेवेंट इन सिविल केसेस, कहां कहां रेलेवेंट होगा? तो कहता है सेक्शन 52 का जो नीचे वाला पैरा है, एक्सेप्शन जो लिखा हुआ है वहां वाला पैरा, और सेक्शन 55 में, ये दो जगह रेलेवेंट है। तो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला, व्हेन द कैरेक्टर इज इटसेल्फ ए फैक्ट इन इशू। आप लोग इसको लिख लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। तीन ऐसा सर्कमस्टांसेस है जो क्वेश्चन पूछा गया, इन व्हाट अंडर सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना, किस सर्कमस्टांसेस में जो सिविल मामला है वहां पे कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। तो हम आपको तीन ऐसा जगह बता रहे हैं जहां पे कैरेक्टर सिविल मामले में रेलेवेंट होता है। कहां कहां? तो कह रहा है कि व्हेन द कैरेक्टर, लिख लीजिए आप लोग, व्हेन द कैरेक्टर इज इटसेल्फ ए फैक्ट इन इशू। व्हेन द कैरेक्टर इज इटसेल्फ ए फैक्ट इन इशू। जहां पे, अब ध्यान से समझिएगा, जहां पे कोर्ट में किसी पर्सन का कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू है, ठीक है,
जहां पे कोर्ट में इसी बात का विवाद है, यही फैक्ट इन इशू है, किसी के कैरेक्टर को लेकर ही विवाद है, वहां पे सिविल मामले में भी जो पर्सन होगा उसका कैरेक्टर रेलेवेंट होगा। ठीक है ना। जहां पे बैड क्वालिटी और गुड क्वालिटी के बारे में, जो पर्सन के बैड क्वालिटी और गुड क्वालिटी के बारे में ही बात हो रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या होगा, सिविल मामले में उसका कैरेक्टर भी रेलेवेंट मान लिया जाएगा। मान लीजिए एक सूट है, सूट फॉर लाइबल। लाइबल समझते हैं? लाइबल, आप लोग लाइबल और सिलेंडर पढ़े हैं डिफेमेशन में? डिफेमेशन दो तरह का होता है, लाइबल एंड सिलेंडर। अच्छा, नहीं पर थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, ठीक है। तो अब आगे अब इसको पढ़ाएंगे भी नहीं तो आप समझ लीजिए, डिफेमेशन का मामला है, ठीक है ना। किसी आदमी पर सूट आया लाइबल के लिए, ठीक है ना, तो हम लोग वहां पर रेपुटेशन की बात करते हैं, हाँ या ना। किसी आदमी के अच्छे आचरण और बुरे आचरण के बाद जिसका अच्छा आचरण होगा उसी का डिफेमेशन होगा जी। हाँ, तो अब वहां पे कैरेक्टर ही आपका फैक्ट इन इशू है, ठीक है। गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी के बारे में ही बात होगा वहां पे, ठीक है ना। बैड क्वालिटी टू द प्लेंटिफ, ठीक है, एंड द डिफेंडेंट जस्टिफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस क्वालिटी। अब वहां पे क्वालिटी की बात होगी, उसका जो आचरण है, उसका जो चरित्र है, ठीक है ना, उसका जो कैरेक्टर है, केवल उसी पर बहस हो रही होगी। तो अब वहां पे जो आपका सिविल मामला है, लाइबल डिफेमेशन जो है वो क्रिमिनल मामला भी है और सिविल मामला भी है। हम लोग टॉर्ट्स में भी पढ़ते हैं इसको और हम लोग आईपीसी में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सिविल मामले में क्या होगा, जो लाइबल होगा, जब वहां पे कैरेक्टर ही उसका जो है वो इशू है कोर्ट में, तब वहां पर कैरेक्टर जो होगा वह रेलिवेंट हो जाएगा। क्लियर राहुल? ठीक। अब आप नेक्स्ट देखिए, दूसरा कहां पे किस सर्कमस्टांसेस में होगा। तो दूसरा कह रहा है वेयर कैरेक्टर इज अदरवाइज रेलिवेंट, जो कि आपके सेक्शन 52 का जो नीचे वाला लाइन अभी पढ़े थे, ये पढ़े थे यहां पे, इररिलेवेंट के बाद कंडक्ट इंप्यूटेड टू हिम इज इररिलेवेंट एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलिवेंट। ये अदरवाइज रेलिवेंट है। अब समझिएगा, वेयर कैरेक्टर इज अदरवाइज रेलिवेंट, ठीक है ना, ठीक है। ओके, हाँ, इसको लिख लीजिए, आप राइट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। वेयर द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, where the character of a person appears from facts to be otherwise relevant, it will be admissible। यही है इसका। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक वाइफ है, वो डिवोर्स का केस फाइल की है कोर्ट में। वाइफ है, वह कोर्ट में डिवोर्स का केस फाइल की है अगेंस्ट द हस्बैंड ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। एक पत्नी को डिवोर्स चाहिए अपने पति से, किस ग्राउंड पे? क्रुएल्टी के ग्राउंड पे, कि मेरा पति जो है वो मारता पीटता है, क्रुएल है, ठीक है ना, वो मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है, ठीक है। तो इन जनरल रूल क्या है? शी कैन नॉट एड्यूस एविडेंस एज टू हिज बैड कैरेक्टर, ठीक है ना। जनरल रूल यही ना है कि उसके कैरेक्टर का कोई, सिविल मामले में कैरेक्टर जो है वो क्या चीजें है? इररिलेवेंट है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन she can prove that her husband is guilty of adultery, ठीक है ना, which manifests his bad character। अब वो क्या साबित करने की कोशिश कर रही है? अब वो साबित करने की कोशिश कर रही है कि मेरा पति जो को मारता पीटता है, भाई क्यों मारता पीटता है भाई? तो क्योंकि वह एडल्ट्री में है, वह किसी और जो लड़की के साथ है, किसी और फीमेल के साथ क्या है, वो एडल्ट्री में है, उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है उसका, जो कि क्या दर्शाता है? उसके बैड कैरेक्टर को दर्शाता है। समझे इस बात को पिंकी, राहुल, निक्की? हाँ, समझिएगा, जो अदरवाइज रेलिवेंट है, ठीक है ना, वो यहां रेलिवेंट हो जाएगा।
वो सीधा सीधी ये नहीं कह रहा है कि मेरे पति का कैरेक्टर बैड है, बैड कैरेक्टर का मेरा पति है, क्योंकि हम क्या बोले हैं कि सिविल मामले में कैरेक्टर इररेलेवेंट है, लेकिन वह केस फाइल की है डिवोर्स का ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। तो अब जब ये इसको जब कोर्ट में कहेगी इस चीज को, तो अब वो कहेगी क्या कि वह मेरा पति जो क्या है वो एडल्ट्री में है, तो वहां पे एडल्ट्री प्रूव कर रही है, तो ऑटोमेटिक यहां पे इसका जो बैड कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। क्लियर? मैनिफेस्ट द बैड कैरेक्टर एंड इज देयरफॉर अदरवाइज रेलिवेंट फॉर प्रूविंग क्रुएल्टी ऑफ हर हस्बैंड। तो अब एडल्ट्री प्रूव हो रहा है, तो इसकी वजह से क्रुएल्टी कर रहा है, तो वह बैड कैरेक्टर है एडल्ट्री, तो कहता है कि यहां पे ये चीजें रेलिवेंट हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए ये जो आप लिखा हुआ है आपके सेक्शन 52 में, ठीक है ना, वेयर कैरेक्टर इज अदरवाइज रेलिवेंट, यहां पे कैरेक्टर दूसरे जगह रेलिवेंट है, तो इसलिए वह यहां भी रेलिवेंट है। क्लियर? निक्की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए इस बात को आप लोग। ओके, तीसरी चीजें, तीसरा क्या है कि वेयर कैरेक्टर अफेक्ट्स डैमेजेज, सेक्शन ये 55 में होगा। हाँ, सेक्शन 55, ये चीजें सेक्शन 55 में है आपका। ऊपर बी अभी जो पढ़े वो सेक्शन 52 का है, सेक्शन 52। जब 52 और 55 को पूरा पढ़ लोगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। तो अब देखिए 55 को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच as to affect the amount of damages which he ought to receive is relevant। ठीक है, इतनी सी बातें लिखा हुआ है कि जहां पे डैमेजेस इफेक्ट होगा, डैमेजेस मतलब समझते हैं आप लोग, डैमेजेस का मतलब नहीं, डैमेज का मतलब नुकसान होता है, DAMAGE, लेकिन जैसे ही उसमें S लगा देते हैं उसका मतलब होता है कंपनसेशन। हाँ, ये गलती मत कीजिएगा आप लोग, डैमेज का मतलब नुकसान और डैमेजेस का मतलब कंपनसेशन। हमको डैमेजेस चाहिए, इसका मतलब है हमको कंपनसेशन चाहिए। हमको डैमेज हुआ है यानी कि मेरा नुकसान हुआ है, ठीक है ना, तो मेरा नुकसान हुआ है दैट इज डैमेज, और हमको क्या चाहिए, डैमेजेस चाहिए, इट मींस कंपनसेशन चाहिए हमको। क्लियर? तो सेक्शन 55 कह रहा है आपका कि वेयर कैरेक्टर अफेक्ट्स डैमेजेज, जब किसी आदमी का कैरेक्टर जो है, जब कोर्ट डिसाइड करता है कि इस आदमी को कितना कंपनसेशन दिलाया जाए, ठीक है ना, तब वहां पे जो बैड कैरेक्टर होता है, गुड कैरेक्टर होता है, वह मैटर करने लगता है, वह रेलिवेंट हो जाता है, ठीक है ना। कैरेक्टर ऑफ प्लेंटिफ इज रेलिवेंट एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग क्वांटम ऑफ डैमेजेज, ठीक है ना, टू बी अवॉर्डेड टू हिम इफ हिज कैरेक्टर इज सच दैट इट अफेक्ट्स अमाउंट ऑफ डैमेजेज, यह मैटर करने लगता है। अगर एक प्लेंटिफ, ठीक है ना, समझिएगा, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट समझते हैं आप लोग, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है ना। अगर हम भद्र आदमी हैं, अगर हम अच्छा आदमी हैं, यहां पे डिफेंडेंट का कैरेक्टर नहीं, प्लेंटिफ का कैरेक्टर, और प्लेंटिफ ही कोर्ट में गया है किस चीज के लिए, डैमेजेस के लिए, कि भाई हमको नुकसान हुआ है, हमको इस आदमी से वो कंपनसेट दिलवा दीजिए। तो अब यहां पे जो प्लेंटिफ का जो कैरेक्टर होगा वह जो है रेलिवेंट हो जाएगा। जब कोर्ट यह डिसाइड करने लगेगा कितना इसको पैसा दिलवा दें, कितना इसको कंपनसेट दिलवा दें, ठीक है ना, तब यहां पर रेलिवेंट हो जाएगा। भद्र आदमी रहेंगे, शरीफ आदमी रहेंगे, ठीक है ना, तो फर्क पड़ेगा, डैमेजेस को फर्क पड़ेगा, यहां पर रेलिवेंट होता है, ठीक है ना। ओके, अमाउंट को कैलकुलेट करने में, डैमेजेस को कैलकुलेट करने में जो प्लेंटिफ का जो कैरेक्टर होता है वो रेलिवेंट हो जाता है। ओके, तो अगर अच्छे नेचर के हैं तो हो सकता है कि वो अमाउंट ज़्यादा मिले हमको। जब हम भी उसी नेचर के हैं, बुरे नेचर के हैं हम भी, तो हो सकता है कि कंपनसेट कम हो जाए मेरा। हाँ बोलिए। नहीं, कैरेक्टर पे होता नहीं है, ये कैरेक्टर पर इफेक्ट, मतलब कैरेक्टर वहां पर रेलिवेंट होता है।
अमाउंट, सॉरी, आप पूछ रहे हैं क्या, आप पूछ रहे हैं कि डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होता है, तो हर एक जगह अलग अलग है। अब कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे कैसे कैसे होता है, तो उसका अलग रूल है, ठीक है ना। अब हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सिविल सिविल टॉर्ट्स भी है, सिविल रॉन्ग में टॉर्ट्स भी आता है, तो वहां पर कंपनसेट ही करवाते हैं हम लोग। केवल एक जगह झूठ का बेवजह क्या हुआ है, किसी को परेशान किया गया है, किसी को बेवजह केस में फंसा के परेशान किया गया है, ठीक है ना, बेवजह किसी को परेशान कर रहे हैं टॉर्ट्स में, तो वहां पे एक भद्र आदमी है, तो हो सकता है कि क्वांटम ऑफ डैमेजेस जो है हमको ज्यादा मिल जाए, ठीक है ना, तो वहां पे रेलिवेंट हो जाता है। तो टॉर्ट में सब चीज को पढ़ोगे आप लोग। तो बाकी मेरा यहाँ ये कहना यही है, इस क्लास का जो संक्षेप है वो यही है कि सिविल मामले में जो जनरल रूल है वहां पे कैरेक्टर इररेलेवेंट है, कोई मैटर नहीं करता है। बट ये 3 एक्सेप्शन है, सेक्शन 52 और 55 के हिसाब से ये हमारे पास 3 एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसके अंदर कैरेक्टर जो होता है सिविल मामले में वह रेलिवेंट होता है। क्लियर? हम लोग पिछले क्लास में क्रिमिनल मामले में देखे थे कि कैरेक्टर क्या रोल अदा करता है, यहां हम लोग सिविल मामले में देखे कि क्या इसका क्या मतलब कि प्रोविजन है सिविल मामले में कैरेक्टर को लेके।